Hi guys, my name is Nirupan and ये मेरा YouTube का पहला वीडियो है किसी टेक प्रोडक्ट्स को लेके बोल सकते हो। तो आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ Realme Buds Wireless 5 ANC, जो कि कल या परसों ही लॉन्च हुआ है हाल ही में। तो मैं पहले यूज़ करता था Realme Buds Wireless 3, जो कि बहुत बढ़िया हेडफोन है और नेक बैंड है, वो बहुत बढ़िया से काम करते थे। उनका ANC ट्रांसपेरेंसी बढ़िया था, बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया था। पर कुछ महीने पहले मेरे डॉगी ने उसे खाया, इसीलिए ये उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। तो तब ये लॉन्च नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैं बोट का एक प्रोडक्ट ले लिया था TWS, जो भी है वो उसका रिव्यू में मैं करूँगा आप लोगों को। इसके बारे में एक थोड़ा अपडेट देना चाहता हूँ आपको। ये मैं पहले फ्लिपकार्ट से लेने जा रहा था, तो वहाँ पर मेरे को एडिशनल 5 या 10 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे वो लोग, शायद 5 रुपीज़। तो आई वॉज लाइक वाई आई हैव टू पे एक्स्ट्रा। देन मैं अमेज़ॉन पे गया, तो वहाँ पर जब ट्राई किया तो वहाँ पर एडिशनल 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला मेरे को, अगर मैं इंस्टेंट पे कर रहा हूँ तो। मैंने बोला कि मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को भी सेम दिक्कत आ रहा है कि प्लेटफॉर्म फ़ी या कुछ मांग रहे हैं वो लोग, तो आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। वहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। शायद ये 1 हफ्ते के लिए रहेगा या 2 हफ्ते के लिए, मेरे को उतना ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, पर अभी तो चल रहा है, आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए लेट्स अनबॉक्स। इसका ज़रूरत नहीं है, ये स्टिकर है। बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या है। और 3.6 mm का डायनेमिक ड्राइवर है, 38 आवर्स का बैटरी लाइफ, जो कि बहुत बढ़िया है। और 50 डेसिबल का हाइब्रिड नॉइस कैंसिलेशन है, जो कि मतलब इसका USP है। अगर आप एड्स भी देखते हैं इसका, तो उसमें पहले ही आता है कि 50 डेसिबल का हाइब्रिड नॉइस कैंसिलेशन है, जो कि आई गेस बहुत बढ़िया से काम करेगा। उसके बाद अल्ट्रा लो लेटेंसी है, 45 मिलीसेकंड का, वो ठीक ठाक है, उतना बढ़िया नहीं है। अगर आप कम्पिटिटिव गेमिंग नहीं कर रहे हो तो आपके लिए ठीक चलेगा। उसके बाद ENC कॉल नॉइस कैंसिलेशन भी है, जो कि आई गेस बढ़िया काम करेगा। और IP55 का डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट। तो ये रहा हेडफोन Realme Buds Wireless 5 ANC। बहुत छोटा नाम है ना गाइस, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, इससे भी अगर छोटा नाम दे देते। चलो हेडफोन को रखते हैं पास में, देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। अच्छा, यूज़र मैनुअल है इसका, जो कि शायद कोई नहीं पड़ेगा अगर दिक्कत ना आए तो। और एक्स्ट्रा एयर टिप्स है। और हाँ, ये Realme वालों ने USB-C देना बंद कर दिया, क्यों? ठीक है, चलता है। अभी कोई भी डिवाइस खरीदोगे तो उसके साथ USB-C मिल जाता है, तो कोई दिक्कत। फास्ट चार्ज के साथ भी आता है, तो आपके पास अगर कोई 18 वाट का फास्ट चार्ज है तो वो 20 घंटे के लिए चार्ज कर देगा, अगर आप 10 मिनट के लिए चार्ज दे रहे थे। ठीक है, मैं इसको पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ, तो मोबाइल के साथ मैं टेस्ट कर रहा था कि कैसा है कैसा नहीं है। तो तभी मेरे को मालूम हुआ कि इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है एक्सेलेंट है। आप सच में, मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल्स क्या है, बढ़िया है। इसका सिर्फ एक चीज़ मेरे को पसंद नहीं आया, जो कि इसका कलर। देखिए, मैं ही पर्पल लिया क्योंकि मैं इसको गिफ्ट करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं पर्पल लिया। जिसको देना वो पर्पल पसंद करती है। पर ऑनलाइन पे जब मैं देख रहा था तो ये थोड़ा वाइब्रेंट कलर का पर्पल था, पर यहाँ आप देख सकते हैं ये थोड़ा डल कलर का पर्पल है। अगर आप कोशिश करते हैं तो ये मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। अब पता नहीं जिसको देने वाला है उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। और चलिए आप
ऐप में जाते हैं। इसको अगर आप फुल्ली यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो Realme लिंक का जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करना होगा, और जो कि मैं अभी, तो इसमें मैग्नेटिक ऑन ऑफ का सेक्शन है। अगर आप ऐसे डिटैच करेंगे तो मोबाइल के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं, और अगर फिर से अटैच करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको पहनते हैं और देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। हाँ, इसका नॉइस कैंसिलेशन, माय गॉड, मैंने इतना अच्छा नॉइस कैंसिलेशन अभी तक जितने सारे हेडफोन्स मैंने यूज़ किए हैं कहीं पर भी मैंने नहीं देखा। मैं उतना प्राइसी हेडफोन यूज़ नहीं करता, जो भी 2-3 हज़ार के बजट में आता है वही यूज़ करता हूँ, और उनमें मैं कभी ऐसा इनसे एक्सपीरियंस नहीं किया। इसमें 3 बेसिक नॉइस कंट्रोल का सेक्शन है। एक है नॉइस कैंसिलेशन, दूसरा है नॉर्मल जो कि ऑफ होता है, और तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, जो कि अगर आप ऑन करते हैं तो आपको लगेगा आप हेडफोन नहीं पहने, जो कि सच में होता है। मैं इसके पहले वर्जन में जब मैं था, जो मैं यूज़ कर रहा था, तो मैं ऑफिस में जब ये लगा के बैठता था तो कभी कभी भूल जाता था कि मैं हेडफोन पहन के बैठा हूँ। कभी कभी तो उठ के ढूंढता रहता था कि हेडफोन किधर गया, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट भी था। ये भी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा हेवी है या कुछ, ये भी है, जो भी है। तो अब मैं जाता हूँ कि नॉइस कैंसिलेशन में भी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये दो। एक है स्मार्ट, एक है मैक्स, एक है मॉडरेट और एक है माइल्ड। तो स्मार्ट वाला जो है वो अगर आप ऑन करके रखते हैं तो वो इन्वायरमेंट को नॉइज़ एडप्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड करेगा। तो आपको सोचना भी नहीं है। अगर आप घर पे भी बैठे हैं, उसके बाद आप फ्लाइट लेने भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो साउंड आ रहा है, अगर आप ट्रेन पे जा रहे हैं तो एडजस्ट कर लेगा वो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है मैक्स, जो कि सिर्फ आप समझ लीजिए कि एयरपोर्ट, ट्रेन, इन जगह के लिए अगर आप ऑन रखते हैं तो उतने तरीके से आपको नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड करेगा। मैं अभी ऑन करके बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा बाहर, सच्ची में कुछ नहीं, मतलब लग रहा है कि मैं शमशान पे बैठा हूँ, जो भी है। उसके बाद मॉडरेट में जो है स्ट्रीट और मॉल्स के लिए है। अगर आप स्ट्रीट में ऐसे ही घूमने जा रहे हैं या मॉल्स में घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए है। और माइल्ड का है ऑफिस या घर पे बैठे हैं तो माइल्ड पे आप काम चला सकते हैं। तो ये है नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन। और एक चीज़ है इसमें, विंड नॉइज़ रिडक्शन का कुछ है, जो कि अगर हवा देते हैं जैसे कि मैं अभी दे रहा हूँ, अगर मैं फ़ैन भी ऑन करूँगा तो भी मेरे को फ़ैन का आवाज़ सुनाई नहीं देगा। तो वो है, वो ट्रांसपेरेंसी में भी काम करता है। ट्रांसपेरेंसी में भी विंड रिडक्शन का ऑप्शन है। और यहाँ पर एनहांस वॉइस का एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी में, जो कि मेरे को अभी लग रहा है वो ऑन है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि मैं अपने माइक को लेके बैठा हूँ और स्पीकर मेरे कान पे लगा हुआ। लिटरली अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो थोड़ा नॉर्मल लग रहा है कि हाँ मैं अब बात कर रहा हूँ लोगों से, तो ठीक ठाक। मतलब आप नॉइस एनहांस जो वॉइस है वो ऑन करेंगे शायद, अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत साउंड है बाहर और फिर भी लोगों से बात कर रहे हैं तो उसको ऑन करोगे तो शायद अच्छा सुनाई देगा। उसके बाद साउंड इफ़ेक्ट्स में जैसे रहता है रियलमी का, हाँ, ओरिजिनल साउंड, प्योर बेस, डीप बेस, उसके बाद इक्वलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं आप, कस्टमाइज़ कर सकते हैं इक्वलाइज़र को। और उसके बाद डायनामिक ऑडियो का है, जो कि मैंने पहले नहीं देखा रियलमी में। ये अच्छा चीज़ किया उन्होंने। आप मिड, हाई और लो, मिड, हाई, इन तीनों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इक्वलाइज़र में घुसने की भी ज़रूरत नहीं होगा, यहाँ पर से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत इजी टू यूज़ होगा बहुत सारे लोगों के लिए, मैं कह रहा हूँ आपको। उसके बाद वॉइस एनहांसर तो रहता ही है, वॉल्यूम एनहांसर, तो वो अच्छा चीज़ है इनका। उसके बाद गेम मोड, अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन करके गेम खेल सकते हैं। ईयरबड फिट टेस्ट भी आता है इनका, जो कि आपका ईयरबड ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद लगा के फिर से प्ले करके आप देख सकते हैं।
उसके बाद डुअल डिवाइस कनेक्शन भी है। ये इन लोगों का एक अच्छा चीज़ है कि ये लोग ऑन ऑफ का ऑप्शन भी देते हैं। जैसे कि मैं अभी ऑफ करके रखा हूँ डुअल डिवाइस कनेक्शन, अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो एक साथ दोनों डिवाइस के साथ आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफ करके रखते हैं तो एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि कभी कभी यूज़फुल हो सकता है। अगर आप सोच लीजिए कि आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, पर अभी आप चाह रहे हैं कि वो स्पीकर से कुछ गाना सुनना चाहते हैं और मोबाइल पे कॉल चल रहा है या कुछ चल रहा है जो कि आप नहीं चाहते कि वो गाना इंटरप्ट हो, तो इसको ऑफ करके आप सिर्फ डिवाइस से अपना हेडफोन से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ स्पीकर। तो ये एक अच्छा चीज़ है। कभी कभी बोट के जो हेडफोन्स आते हैं उसमें ऐसा है कि डुअल डिवाइस कनेक्शन है तो हर वक्त डुअल डिवाइस कनेक्शन ही रहेगा। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो दूसरे डिवाइस को ब्लूटूथ ऑफ करना होगा, नहीं तो उसका डिस्कनेक्ट करके किसी और डिवाइस से कनेक्ट कर लो, मतलब डिस्कनेक्ट करना होता है बेसिकली। पर यहाँ पर आप एक ही डिवाइस से वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बटन सेटिंग्स का भी है, आप बटन सेटिंग्स भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। और ऑटो आंसर जो कि अच्छा चीज़ है, जैसे कि आप समझ लीजिए आप ऐसे बात कर रहे हो किसी से, ठीक है, आपका फ़ोन पॉकेट में है, आप जानते हैं रिंगटोन से बज रहा है कि कौन है, फिर भी आप ऐसे कर लिए तो फ़ोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। आपको कोई मोबाइल फिर से निकाल के एक्सेप्ट नहीं करना होगा या दबाना नहीं होगा, आप सिर्फ कान में लगाइए, फ़ोन एक्सेप्ट। गाना, चलिए गाना सुनते हैं थोड़ा। हाइस तो बहुत ही अच्छा है और लोज भी बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं बोट के तरह एकदम दम दम कर रहा है, पर अच्छा है। सारे के सारे साउंड बैलेंस में है। ओह, सच्ची में अगर आप चाह रहे हैं कि इस टाइम में अगर आप कुछ हेडफोन लेना चाह रहे हैं इस प्राइस ब्रैकेट में, तो आप बेझिझक इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साउंड क्वालिटी मैं ऐसे लगा के तो सुना नहीं सकता आपको माइक पे, पर मैं बोल सकता हूँ कि इसका पहले वाला जो प्रेडिसेसर था उसके अराउंड 30% तो इंक्रीमेंट हुआ है साउंड क्वालिटी में, सच्ची। तो आप देख सकते हैं वो। और बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, जैसे कि मैंने बताया, वायर का क्वालिटी भी अच्छा है, टूटेगा नहीं। और ये प्लास्टिक का है पर इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसका ब्रांडिंग इधर दे रखा है और बढ़िया है यार, ले लो। अगर लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपको लेना है तो वहाँ से ले सकते हो, नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अमेज़ॉन से लो, क्योंकि अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो क्यों नहीं। तो बस यही था इसका रिव्यू Realme Buds Wireless 5 ANC। ये मेरा पहला YouTube वीडियो है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल and help me grow with you guys. Thank you.